हेलो गाइस, आज आपको बताता हूँ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के अनएक्सपेक्टेड टीम मैच के बारे में। टॉप 10 टीम मैच जिनमें कई के साथ तो रोमन की इतनी खतरनाक राइवलरी थी, पर टैग मैच में रोमन ने उनका साथ दिया। 10th नंबर पर है साशा बैंक। अक्टूबर 2016 जब एक रॉ के मैच में साशा बैंक एंड रोमन एक साथ आते हैं शार्लेट एंड रूसेव को टैग डाउन करने के लिए, जिस मैच की कंडीशन ये होती है कि इस मैच को जो भी जीतेगा वो दोनों चैंपियनशिप जीत जाएगा। उस टाइम रोमन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होते हैं एंड साशा बैंक वुमेन्स चैंपियन। इससे पहले आज तक रोमन ने किसी भी वुमेन के साथ ना तो टीम अप किया था ना उनके साथ लड़े थे। इस मैच में रोमन एंड साशा की इन रिंग केमिस्ट्री सब लोगों को काफ़ी पसंद आती है एंड ये दोनों रूसेव एंड शार्लेट को हरा कर रिटेन कर लेते हैं। 9. कोडी रोड्स, वो बंदा जिसकी वजह से रोमन अपना क्राउन एंड अपनी चैंपियनशिप हारे थे। बैड ब्लड के दौरान ये दोनों एक साथ आते हैं क्योंकि रोमन को एक पार्टनर की ज़रूरत थी और मजबूरी में उन्हें कोडी के साथ लड़ना पड़ता है। जिमी की हेल्प से एंड कोडी के सपोर्ट से रोमन इस मैच को जीत जाते हैं एंड सोलो एंड जेकब को हरा देते हैं। 8th द मिज, रोमन एंड मिज के बीच काफ़ी डिफरेंसेस थे क्योंकि 2017 में इन दोनों की कई बार लड़ाई हुई थी, लेकिन 2019 में ये दोनों टीम अप करते हैं अथॉरिटी के कुत्तों को हराने के लिए। ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, पर इस मैच में ये लोग ऐसा परफॉर्म करके दिखाते हैं जैसे कि कोई टैग पार्टनर्स ही हो। हालांकि शेन मिकमैन के इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच बंद हो जाता है, पर मैच के बाद भी ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर्सनली आई लाइक दिस टीम अप। 7th ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन एंड ब्रॉन की राइवलरी तो बहुत फेमस है, लेकिन 2018 में इन दोनों को टैग पार्टनर बनाया जाता है ताकि ये दोनों ड्रू मैकेंटायर एंड डॉल्फ जिगलर को हरा सकें। लेकिन ये दोनों टॉम एंड जेरी जैसे हैं, इसलिए साथ में तो लड़ ही नहीं सकते ना। और ऐसा ही होता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन पर ही अटैक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और सोचो, अगर पावर हाउस एंड मूनस्टर एक साथ होते तो क्या क्या कर देते। 6th रैंडी ऑर्टन, रैंडी एंड रोमन का टीम अप ऐसा था कि इसे बार बार देखो तो भी मज़ा आएगा। 2015 में वाइट फैमिली को टेक डाउन करने के लिए ये दोनों साथ आते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रैंडी एंड रोमन जीत जाते हैं, पर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन रैंडी को लॉक में फंसा लेते हैं तब रोमन रैंडी की हेल्प करते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के स्पेशल मूव्स पे जो रिएक्शन देते हैं वो तो भाई साहब एक नंबर। 5th सीएम पंक, सर्वाइवल सीरीज 2024 में जब रोमन को 5th मेंबर की ज़रूरत होती है तब पॉल हेमन सीएम पंक को लेके आ जाते हैं, लेकिन रोमन इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते क्योंकि रोमन एंड पंक के बीच रोमन के डेब्यू से ही डिफरेंसेस थे। पर पॉल की वजह से इन दोनों को साथ आना पड़ता है, लेकिन मैच के बीच इनके डिफरेंसेस थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं और ये लोग मैच जीत जाते हैं। 4th अंडरटेकर, 2017 में जिस बंदे को हराकर रोमन ने इतनी गाली सुनी थी, जो कि एक बेबी फेस के लिए बहुत ही खराब चीज़ है, पर 2019 में अथॉरिटी को टेक डाउन करने के लिए और उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए रोमन एंड अंडरटेकर साथ आते हैं। मैच के बीच रोमन टेकर के मूव्स पर जो रिएक्शंस देते हैं वो तो एक नंबर ही होते हैं, पर रोमन टेकर को क्लेमोर पड़ने से भी बचाते हैं, जिसके बाद ये दोनों मैच जीत जाते हैं। 3rd द रॉक, इस टीम अप का इंतज़ार पर्सनली मैं बहुत टाइम से कर रहा था। जब द रॉक ने 2015 के रॉयल रंबल में रोमन को सेव किया था, लेकिन ये लोग साथ में कभी नहीं लड़े थे। लेकिन रेसलमेनिया 40 में कोडी एंड सेथ रॉलिंस को हराने के लिए ये दोनों साथ में आते हैं और इन दोनों भाइयों की केमिस्ट्री इतनी शानदार हो सकती है कोई सोच भी नहीं सकता। एंड लास्ट में रॉक कोडी को पिन करके जीत जाते हैं। 2nd जॉन सीना, रोमन एंड सीना WWE के ऐसे फेसेस हैं जो अपने टाइम में इतने फेमस हो चुके हैं कि पूछो मत। लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन को टेक डाउन करने के लिए ये दोनों साथ में आते हैं एंड AA एंड स्पीयर का कॉम्बिनेशन देखने को भी मिलता है, जिसके बाद रोमन ये मैच जीत जाते हैं। 1st ब्रे वाइट एंड रोमन की राइवलरी 2015 में बहुत लंबी चली थी, लेकिन 2016 में जब लीग ऑफ नेशन रोमन पर अटैक करती है तब ब्रे वाइट रोमन को सेव करते हैं, जिसके बाद विंस मैकमैन मेन इवेंट के अंदर इन दोनों का मैच लीग ऑफ नेशन के खिलाफ रख देते हैं। मैच के बीच ये दोनों काफ़ी बखलूली करते हैं, लेकिन लास्ट में जीत निकाल ही लेते हैं
रोमन स्पीयर मारकर ब्रे वाइट को बचाते हैं एंड जो ब्रे वाइट का रिएक्शन रहता है एंड वो तो वन ऑफ द मोस्ट एपिक मोमेंट्स में से एक है।